गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आपको सभी को विदित है, पता चल ही चुका होगा क्योंकि वीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 2 तारीख से सारे जो वीएसटीसी वाले जो बालक हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपना अपना फॉर्म शायद मेरे को लगता है कि सबने स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो आज हम ये देख लेते हैं बालकों कि किस तरीके से हमें एक इस जो वीएसटीसी की एग्ज़ाम है उसकी रणनीति क्या होगी, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिन पर हमें कम फोकस करना है। तो ऐसी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने हैं। बालक ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमें किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम देना है। कई बार बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो ज़्यादातर केवल जीके पढ़ते रहते हैं, बाकी और सारी चीज़ों को वो साइड कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि जीके का पोर्शन इस तरीके का है और उसका जो सिलेबस इस तरीके से डिसाइड किया हुआ है कि टोटल राजस्थान जीके के अंतर्गत कुछ भी बालकों से पूछा जा सकता है XYZ। तो कितना ही हम जीके को कवर कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आप 50 के 50 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा कर लें। तो चलिए बातें करते हैं अपन। तो सभी को पता है बालकों, वीएसटीसी 2026 इससे पहले का जो रहता था एग्ज़ाम का, तो फॉर्म आते थे मार्च अप्रैल के आसपास, मगर अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर में फॉर्म सरकार के द्वारा भरवाए जा रहे। तो ये जो वीएसटीसी 2026 है, इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बेटा रीजनिंग। ठीक है, अब रीजनिंग ही सबसे पहले क्यों लिखा है, देखो यहाँ पर सारी चीज़ों का वेटेज है। 50 क्वेश्चन इसके होंगे, 50 इसके होंगे, 50 इसके होंगे और 50 इसके होंगे। अब देखिए, आजकल ऐसा नहीं है कि बस तीर में तुक्का मार रहे हैं, जैसे मन में आ रहा है ऐसे पढ़ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है, एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो आउटपुट हमें दे सकता है, सबसे ज़्यादा हमें नंबर दिला सकता है, तो वो 2 चीज़ आपके लिए है। वो देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपके लिए है रीजनिंग और सेकंड नंबर पे है बेटा शिक्षण अभिरुचि, जिसमें हम केवल प्रैक्टिस और अभ्यास और एक समझ विकसित अगर कर लेंगे तो हम आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन करके आ सकते हैं, और जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आउटपुट हमें मिलने वाला है एग्जाम में। जबकि बालक क्या करता है, इस सामान्य ज्ञान को पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। तो मैं उसको, उन बालकों को बताना चाहता हूं कि 50 क्वेश्चन में से वो 30 से कितना भी अच्छा पढ़ लेंगे तो 30 से 35 क्वेश्चन ही हाईएस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन सारे करके आने होते हैं, फिर भी मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा उनका जो आंकड़ा है, जो स्कोर है, वो नहीं हो पाएगा। मगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर रीजनिंग में उन्होंने मेहनत कर ली, क्योंकि मुश्किल से 15 से 17 टॉपिक रीजनिंग के होते हैं जो बालकों को पढ़ने होते हैं, और ये बालकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो बालक 12वीं पास करके आते हैं उनको रीजनिंग का ABCD भी पता नहीं होता, और बालक केवल कोचिंग का सहारा लेते हैं, और कोचिंग में एक बार पढ़ने के बाद, उस चीज़ को समझने के बाद उनके मन में ये आता है कि बस हमारे समझ में आ गया, हम कर लेंगे आसानी से। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है बालकों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग पर बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा अकेला रीजनिंग खा जाती है बालकों का। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते बालक। तो क्या करना है, उसके लिए मैं आज रणनीति आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको रीजनिंग एक बार ढंग से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से कोई अच्छे शिक्षक से पढ़ सकते हैं, अच्छी कोचिंग ले सकते हैं। उनको अच्छी तरीके से टॉपिकों को समझने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस पर करनी है। फर्स्ट पोजीशन में ये चीज़ होनी चाहिए आपके लिए। सबसे ज़्यादा जितना हम अभ्यास करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा, क्योंकि अभ्यास जब तक नहीं होगा रीजनिंग में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप एग्जाम हॉल में बैठ करके प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते केवल समझने पर। समझने के बाद हमको उन पर कम से कम, जब एग्जाम हो उससे पहले कम से कम 10 बार रिवीजन कर लें, इनका ढंग से रिवीजन कर लें, तो आपका उसमें टाइम मैनेजमेंट भी ठीक ढंग से बैठ जाएगा। क्योंकि जहाँ पर 1.5 घंटे हम ले रहे थे रीजनिंग के सवालों को करने में 50 क्वेश्चन, मान के चलो कि आपके 1 घंटे में वो सवाल हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देंगे, रीजनिंग पर ध्यान देंगे। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर किसका ध्यान देना है,
शिक्षण अभिरुचि पर। किस पर ध्यान देना है? शिक्षण अभिरुचि, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी बालकों के अच्छे नंबर आ सकते हैं। आजकल कुछ टॉपिक इस तरीके से पेडागोजी टाइप में इस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षण अभिरुचि है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको आजकल साइकोलॉजी से जोड़कर पूछा जा रहा है। तो हमें उनसे जोड़ करके उसको पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पहले एग्ज़ामों में, चाहे वो पीटीटी के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो वीएसटीसी के एग्ज़ाम हो, जितने सारे प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करना है। जितना प्रश्न हल करोगे उतना आपकी समझ विकसित होगी। और ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन में से मैंने कई बार ये देखा है कि बालकों के कम से कम 45, 40-45 क्वेश्चन तो इसमें बैठते ही हैं, तो एक अच्छा स्कोर हो जाता है। तो हमें शिक्षण अभिरुचि को सेकंड नंबर पर वरीयता देनी है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर किसे वरीयता देनी है? थर्ड नंबर पर देखो, हिंदी के टॉपिक फिक्स है बालकों, 30 क्वेश्चन हिंदी के आने, ठीक है। जिनके संस्कृत है वो संस्कृत देख सकते हैं, मगर हाँ सामान्य तौर पर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के 30 क्वेश्चन है, उसके फिक्स टॉपिक है, तो उनको अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। अंग्रेजी का ऐसा मामला है कि सभी बालकों की अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, तो कुछ बालकों की अच्छी होती है, वो अलग बात है, मगर सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश के जो बालक हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर अंग्रेजी को आप बहुत कम समय देंगे और उसका टाइम अगर इधर हिंदी पर देते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा आप अच्छे कर पाओगे, जबकि इंग्लिश पढ़ोगे फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो उसका टाइम कहाँ देना है? आपको हिंदी पर देना है। और फिर लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पेपर को करना है, इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना है। इंग्लिश वाले क्वेश्चनों में बता दूं आपको, देखो जब हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में केवल और केवल 2 सीरीज भर के आ जाओ। 10 क्वेश्चन में एक भर दो, 10 क्वेश्चन में एक भर दो। मेरा मानना है 5 से 7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, और आप पढ़ के करोगे तो 10 कर दोगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर इसको, और सबसे लास्ट में अगर महत्व देना है तो जीके को। पढ़ना तो सारा ही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके केवल जीके अच्छा लगता है क्योंकि उसमें केवल पढ़ना पड़ता है, खोल के उसको ही पढ़ते रहो, ऐसा नहीं करना है। हमें रीजनिंग फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर शिक्षण अभिरुचि पर ध्यान देना है, थर्ड नंबर पर हिंदी अंग्रेजी पर ध्यान देना है, और सबसे लास्ट में जीके पर। जीके पर ध्यान देना है, उतना लेवल से ही पढ़ना है जितना बीएसटीसी का जो प्रश्न पत्र आते हैं, क्योंकि जीके हम पढ़ेंगे मगर जीके में हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि ज़्यादा जीके पर ध्यान ना दें, सबसे ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस पर, फिर शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर, फिर हिंदी के टॉपिक्स पर, और फिर आपके जीके पर। मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें ये बताऊंगा कि कितना समय आपको कौन कौन से टॉपिक के लिए देना है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म जब भी लास्ट डेट है उससे पहले भर दें, ठीक है मित्रों। और ऐसी मैं वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।